हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियां सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के टीलों के बीच बसा हुआ था जैसलमेर का छोटा सा गांव सलोना। यह गांव अपनी खूबसूरती के साथ साथ एक भयानक रहस्य के लिए भी जाना जाता था। कहा जाता था कि सलोना पर एक जिन्न का साया है। गांव के बुजुर्गों की कहानियों के अनुसार सैकड़ों साल पहले एक शक्तिशाली जादूगर सलीम गांव में रहता था। सलीम ने एक जिन्न को बंधक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहा। गुस्से में जिन्न ने सलीम को तो मार डाला, पर खुद भी एक पुराने कुएं में फंस गया। तभी से सलोना में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात में अजीब सी आवाजें आती, रेत के टीले अचानक से अपना आकार बदल लेते और कभी कभी लोग बेहोश हो जाते थे। गांव वालों का मानना था कि ये सब जिन्न की करतूत है। अहान, एक युवा इतिहासकार, इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। वह सलोना के इतिहास पर शोध करने आया था। गांव वाले उसे रोकते रहे, पर अहान अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक रात अहान सलीम के पुराने महल की तलाश में था। अचानक रेत का एक तूफान आया और उसे एक सुनसान इलाके में ले गया। वहां उसे एक परित्यक्त कुआं दिखाई दिया। कहानियों में बताए गए कुएं के हुलिया से यह मेल खाता था। अहान जिज्ञासावश कुएं के पास गया। कुएं से एक भयानक गंध आ रही थी और अजीब सी हवा चल रही थी। अचानक कुएं के अंदर से एक काली परछाई निकली। वह एक लंबे काले कोट पहने हुए थी और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। अहान डर के मारे जमीन पर गिर गया। वह काली परछाई जिन्न थी। उसकी भयानक आवाज में गूंजा, तू कौन है? इस गांव में क्या कर रहा है? अहान घबराहट में स्टैमरिंग, लड़खड़ाते हुए बोला। मैं अहान हूँ। मैं इतिहासकार हूँ। जिन्न ने अहान को गौर से देखा और फिर बोला, इतिहासकार? तुम सलीम के बारे में तो जानते ही होगे। अहान ने सिर हिला दिया। जिन्न ने उसे बताया कि सलीम ने उसे बुरी तरह से फंसाया था। जिन्न ने कहा कि वह बेगुनाह है और गांव को छोड़ना चाहता है। अहान को जिन्न की बातों पर थोड़ा विश्वास हुआ। उसने जिन्न से पूछा, तो तुम मुझे कैसे छुड़ा सकते हो? जिन्न ने बताया कि कुएं के नीचे एक प्राचीन ताबीज छिपा हुआ है। उसी ताबीज की मदद से उसे बंधन से मुक्त किया जा सकता है, पर ताबीज को लेने के लिए किसी को कुएं में उतरना होगा। अहान जानता था कि यह बहुत खतरनाक काम है, पर गांव को जिन्न के खौफ से बचाने के लिए उसने कुएं में उतरने का फैसला किया। गांव वालों की मदद से अहान को रस्सियों के सहारे कुएं में उतारा गया। कुएं के अंदर गुप्त अंधेरा था और एक भयानक गंध फैली हुई थी। अहान को अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। तभी उसे कुएं की दीवार में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह वही ताबीज था। अहान ने ताबीज को उठाया और रस्सी का सहारा लेकर वापस ऊपर आ गया। जैसे ही ताबीज जिन्न के हाथ में आया, जिन्न के पूरे शरीर में एक सफेद रोशनी फैल गई। कुएं के अंदर से एक जोर का धमाका हुआ और धुआं निकलने लगा। कुछ देर बाद धुआं साफ हुआ और कुएं के पास सिर्फ काले जले हुए कपड़े पड़े हुए थे। जिन्न गायब हो चुका था। गांव वालों ने खुशी मनाई। सलोना गांव आखिरकार जिन्न के खौफ से मुक्त हो गया था। अहान गांव का हीरो बन गया। उसकी बहादुरी की कहानी पूरे रेगिस्तान में फैल गई। लेकिन अहान को एक अजीब सी बेचैनी सता रही थी। रात में उसे अक्सर सपने आते जिसमें जिन्न उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता। सपने में जिन्न कहता, मुझे छुड़ाने के लिए शुक्रिया अहान, पर तुम यह मत भूलो कि जिन्न कभी अपना कर्ज नहीं चुकाते। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। रेत के टीले रात में अजीब आकार बनाते और अजीब सी आवाजें आती। गांव वाले डरने लगे। एक रात अहान को अपनी झोपड़ी के बाहर एक काला कोट पड़ा हुआ मिला। कोट को छूते ही अहान बेहोश हो गया। जब अहान होश में आया तो वह खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उसके सामने जिन्न खड़ा था, पर यह वह जिन्न नहीं था।
जिसे आहान ने कुएं से छुड़ाया था। यह जिन्न और ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज में एक खौफनाक गुर्राहट थी। उसने आहान से कहा, तुमने मेरे भाई को छुड़ाया, तो अब उसकी जगह तुम मेरे कैद में रहोगे। आहान समझ गया, जिन्न का भाई ही वह जिन्न था जिसे उसने कुएं से छुड़ाया था। अब आहान एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। उसे इस जिन्न से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढना था। आहान को याद आया कि उसने सलीम के महल में पुराने ग्रंथों को पढ़ा था। उन ग्रंथों में जिन्नों को नियंत्रित करने के कुछ मंत्रों का जिक्र था। आहान ने जिन्न को बातों में लगाकर धीरे धीरे उन मंत्रों को याद करने की कोशिश की। जैसे ही उसे मंत्र याद आ गए, उसने जिन्न के सामने जोर से उनका उच्चारण किया। कमरे में एक तेज रोशनी फैली और जिन्न चीखने लगा। मंत्रों की शक्ति से जिन्न कमजोर पड़ने लगा। आहान ने मौका देखकर कमरे से भागने की कोशिश की। जिन्न ने आहान को पकड़ने की कोशिश की, पर मंत्रों की शक्ति उसे रोक रही थी। आहान कमरे से बाहर निकला और गांव की तरफ भाग गया। जिन्न आहान के पीछे आया, पर गांव के बाहर जाने पर उसकी शक्ति कम हो गई। गुस्से में गुर्राते हुए जिन्न रेगिस्तान में गायब हो गया। आहान वापस गांव पहुंचा और उसने गांव वालों को पूरी कहानी बताई। गांव वालों ने उसकी मदद से जिन्न को भगाने के लिए फिर से मंत्रों का जाप किया। इसके बाद जिन्न गांव में वापस नहीं आया। आहान ने गांव वालों को जिन्न से बचने के तरीके भी बताए। यह अनुभव आहान को जिंदगी भर याद रहा। उसने सीखा कि जिन्न जैसी अलौकिक शक्तियों से कभी नहीं उलझना चाहिए। सलोना गांव में शांति वापस आ गई, पर यह शांति हमेशा के लिए बनी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। हम इस कहानी का दूसरा पार्ट जल्दी ही लाएंगे। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ओनल पर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक डरावनी कहानी के साथ। वीडियो को देखने लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।